गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग व्याकरण पोर्शन शुरू करेंगे। व्याकरण चैप्टर का आज फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, व्याकरण बुक का आज फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण, इस चैप्टर में हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, है ना। यहाँ देखिए, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं। भाषा जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का भी प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। या तो वह माध्यम सुनने का हो, लिखने का हो, पढ़ने का हो। कोई भी भाषा, कोई भी माध्यम हो, भाषा का कोई भी माध्यम हो, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं। बुक में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है भाषा किसे कहते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम से हम बोलते, सुनते, पढ़ते और लिखते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये हुआ भाषा। ठीक है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम क्या करते हैं, बोलकर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। फिर लिपि, लिपि किसे कहते हैं, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि जिस प्रत्येक भाषा में लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लिपि कहते हैं। उसके बाद है व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण का मतलब है जब हम किसी विद्या के उच्चारण से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। माने जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रामेटिकल हमारा सही होना चाहिए, ग्रामर हमारा सही होना चाहिए, है ना। तो उससे हमें क्या, उस वाक्यों को हम शुद्ध बोलने या लिखने के लिए ही हम उस व्याकरण का प्रयोग करते हैं, है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, जिस विद्या के उच्चारण से हम शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। समझ में आया। तो आज अभी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण। यहाँ देखिए, विषय प्रवेश दिया गया है। बच्चों, पाठ के द्वारा हम भाषा और उसके प्रकारों, व्याकरण व लिपि का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, अमित टेलीफोन पर बात करता है। यह भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक। बच्चा लिखता है, यह कौन सा रूप है, लिखित। हम अपनी बात दूसरों को बोलते हैं, ये कौन सा रूप है, मौखिक। हम बात सुनते हैं, है ना, ये भी कौन सा रूप है, सुनने का। ठीक है, सुनने का भाषा रूप है। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में देखिए कि हम सब अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात को पढ़कर और सुनकर समझ पाते हैं। यही भाषा होती है। तो ये हम बात सुनते हैं, ये भी सुनना क्या है, हाँ, ये बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, तो ये भी मौखिक ही हुआ, है ना। अभी देखिए, भाषा किसे कहते हैं, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम से हम बोलते, सुनते, पढ़ते और लिखते हैं उसे भाषा कहते हैं। अगर हम किसी को बोलकर उस अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, मौखिक। अगर लिख के प्रकट कर रहे हैं तो वो हुआ लिखित, है ना। अभी देखिए, पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है जिसके द्वारा वे अपने भावों को व्यक्त करते हैं। पशु पक्षी भी जो बोलता है, ची ची पी पी करता है ना, वो भी उनकी भाषा है ना। चिड़ियों की, पक्षियों की, पशुओं की अलग भाषाएं होती हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के दो प्रकार होते हैं, दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे मौखिक रूप कहते हैं। लिखित रूप क्या है, जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिखित रूप कहते हैं। विश्व में विभिन्न भाषाएं हैं। हमारे देश में हिंदी के अलावा संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, आसामी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। कभी कभी हम
संकेतों या इशारों से अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह है सांकेतिक भाषा। जब हम इशारे से किसी से बात करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना जाता है। फिर ग्रामर क्या है? जिस विद्या के उच्चारण से हम शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। जब हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं तभी हम उसे व्याकरण कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को आप पढ़िए। इस चैप्टर में 3 टॉपिक है, भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा यहाँ दिया गया है, भाषा किसे कहते हैं। लिपि दिया गया है, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। इन 3 टॉपिक को हम लोग पढ़े हैं, तो आप लोग भी इसे पढ़िए, समझिए और लर्न कीजिए।